मेरठ के भराला गांव में अश्लील गैंग का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यह गैंग सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में रहता है और कई महिलाओं को खेत में खींचने की कोशिश अब तक की गई है, लेकिन महिलाओं की हिम्मत और सूझबूझ से वो अश्लील गैंग का शिकार होने से अब तक बचती आई हैं। अश्लील गैंग का खौफ इस कदर है कि पूरे गांव की अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार इस गांव में कॉम्बिंग कर रही है। किस तरीके के हालात है दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे। आपने चोरों के आतंक के मामले सुने होंगे, कुत्तों के आतंक के मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंग के आतंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर, जिनके किस्से सुनकर आप सिहर जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के भराला गांव की है, जहां पे इन दिनों न्यूड गैंग का पूरा आतंक देखने को मिल रहा है। इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल ये न्यूड गैंग क्या करता है, जब महिला सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, अपने घरों को गुजर रही होती है, खेत के जरिए अपने घर आ रही होती है, तो ऐसे में ये न्यूड गैंग के जो सदस्य हैं वो महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं और उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। मेरे पीछे आपको एक ड्रोन कैमरा भी नजर आ रहा होगा, यानी इस ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे गांव की निगरानी की जा रही है, खेतों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि गांव वालों ने, पुलिस प्रशासन ने भी इसकी शिकायत जो है पुलिस प्रशासन में दी है। गांव की बात करें तो गांव की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी दहशत में नजर आ रही है। बीते दिनों भी एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है। प्रधान जी जो है गांव के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, न्यूड गैंग का ये मामला सामने आया, अभी तक कितने मामले आ गए हैं? अभी तक 4 मामले आए थे, 5वां कल आया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो 25 तारीख में हुई थी। सबसे पहले जो घटना हुई थी 25 तारीख में हुई थी। हाँ। और 25 तारीख की घटना को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 28 तारीख की घटना जो हुई वो इकलौते गांव वाले रास्ते पे हुई। उसमें एक स्कूल की बच्ची थी, उसको साइकिल पे जा रही थी, वो उसे खींच लिया। अच्छा। चोट वोट भी लगी उसके। स्कूल की बच्ची थी। उसके बाद जो है 2 घटना फिर इसी रास्ते पे हुई, सिवाय वाले रास्ते पे, जो भराले से सिवाय का रास्ता है, इस पे सुबह हुई 8:30 बजे, 8:30-9 बजे के बीच में। और दूसरी घटना जो हुई है वो हुई है 1-1:15 बजे। यानी 5 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, 5 मामले सामने आ गए हैं। अगर प्रधान जी बात करें तो एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ये निशाना बना रहे हैं? जैसा आपने जिक्र किया कि एक स्कूल से बच्ची आ रही थी, महिलाएं भी खेत में काम कर रही, तो मतलब सभी एज की महिलाएं खेतों में चारा लेने जाती हैं, घास खोदते हैं, उनकी गैल कोई घटना नहीं हुई। कल जो घटना हुई है वो खेत में जो चारा लेने गई। भरौला गांव में इन दिनों न्यूड गैंग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, जिसे लेकर के महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी ज्यादा दहशत है। आपने भी उन लोगों को देखा, कब की ये बातें हैं, आप कहाँ जा रही थी, कौन लोग थे, कैसे नजर आ रहे थे? जी, वे क्या नाम, मैं ढोली से आरती, मैं आया का काम करती हूँ, 1:20 पे आरती हूँ वहाँ से, क्या नाम, ढोली से। तो जी पीछे से आया कोई, पता नहीं इधर से आया जन इधर से आया, ईख में से निकला था, पीछे से आकर उन्हें गर्दन पकड़ी और इस हाथ से दाएं मतलब उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और फिर ईंख के अंदर खींच रहा था और बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल नंगा आदमी था। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग थे साथ में? एक ही था। हाँ जी। आपने चेहरा देखा? नहीं जी, चेहरे से तो ब्लैक कपड़ा बांध रखा था। मतलब पूरे तन पे कोई कपड़ा नहीं, लेकिन चेहरे पे कपड़ा, मतलब चेहरा छुपा रहा था। हाँ जी। और लंबे लंबे बाल थे, काले काले। फिर एकदम से वो भाग गया। जब मैंने आगे कोई से, मतलब मेरे हाथ में, उल्टे हाथ में बटवार, वो फोन था, फोन और बटवार मैंने नीचे डाला, इस हाथ से पीछे करके देखा तो उसके लंबे लंबे बाल थे, बाल पकड़े तो आगे को मैंने होश में, इतनी होश नहीं था बिल्कुल भी। इसमें जब मैंने सीधे पैर की इसके लात मारी, एकदम ईंख में जाकर घुस बढ़ गया। पीछे से मैंने देखा तो वो बिल्कुल नंगा था, भागता हुआ। तो कोमल बातचीत कर रही थी उन महिलाओं से और कोमल इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। कोमल, बहुत हैरान करने वाला ये मामला है कि कैसे ये अश्लील गैंग रातों में काम करता है। अब ये खुलासा हुआ है, कार्रवाई किस तरीके से जारी है गांव में? बिल्कुल, देखिए ये अश्लील गैंग जो है वो काम करता है। गांव की बात करें तो आपको ठीक ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे अलर्ट मोड पर है, यानी पुलिस जो है वो लगातार रेकी कर रही है, पुलिस बैठी हुई है। यहाँ तक कि सिविल ड्रेस में भी यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है, महिलाओं जो है सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन एक बार संजीव इस तस्वीर को भी दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस खेत को देखना बेहद ही जरूरी है कि आखिर वो किस तरह से खेतों से जो है ये जो न्यूड गैंग के सदस्य है वो निकलते हैं। ये आपको बहुत बड़ी खेत नजर आ रही होगी, गन्ने का ये जो
खेत है, यानी इस खेत से क्या करते हैं, जब महिलाएं इस सड़क से होकर के अपने घर जा रही होती है, कामकाज करके अपने घर जा रही होती है, खेती करके घर जा रही होती है, तो इसी खेत को जो है वो निशाना बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से देखिए वो छुपे हुए रहते हैं और उसके बाद यहाँ से छुपे होकर के देखिए ये पूरी तरह से हम आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये गन्ने का खेत है, इस खेत के पीछे वो छुपे रहते हैं। और ऐसे में जब सड़क से महिला यहाँ से गुजर रही होती है, खेती करके गुजर रही होती है, तो ऐसे में देखिए यहाँ से ही वो लोग निकलते हैं और महिला को पकड़ते हैं। ऐसे में देखिए कई ऐसी महिला हैं जो पूरी तरह से अपने सूझबूझ से वो बच जाती है, लेकिन यहाँ से महिला जा रही होती है। हमने आपको एक रास्ता दिखाया, ये दूसरा रास्ता है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट है। हम पुलिस से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कब से रेकी कर रहे हैं। लेकिन बात करें तो अभी तक ऐसे 5 मामले जो है वो सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि बीती दिनों भी यानी कल यानी शुक्रवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पूरे खेत ही खेत नजर आ रहे हैं, स्कूल है, यहाँ से स्कूल से जो बच्चियां हैं स्कूल से पढ़ के निकलती है, आपको एक स्कूल भी नजर आ रहा होगा, स्कूल से जब बच्चियां अपने घर जा रही होती है उस दौरान भी देखिए ये लोग निशाना बनाते हैं। एक मामला जो है जो ताजा मामला आया है वो स्कूल की बच्ची को निशाना बनाने का आया है। पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट है, गश्ती कर रही है, रेकी कर रही है। सर आप लोग लगातार इस पूरे इलाके में रेकी कर रहे हैं, वो लोग कौन है, कितने लोग हैं इस गैंग में? अब कुछ नहीं बता सकते, कोई नहीं है। अब तो शांति है, 6-7 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। कल ही प्रधान जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कल भी ऐसा मामला सामने आया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। स्कूल की बच्चियां जो है जैसे कि स्कूल भी है और निकलती हैं यहाँ से स्कूल की बच्चियां, तो उसको निशाना बनाया जाता है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों तैनात हैं? नहीं सर, हम तो शांति व्यवस्था के लिए हैं। हुआ है उस दिन 30 तारीख को कोई हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शांति है, एकदम शांति है। आपकी कितनी टीमें हैं यहाँ पे? सर यहाँ से बात करें तो लगातार पुलिस रेकी कर रही है। खेत से ऐसा महिला बताती है कि खेतों के पीछे छुपे रहते हैं, जब वो अपने घर जा रही होती है, स्कूल से बच्चियां घर जा रही होती है तो उनको निशाना बनाते हैं। कुल 5 मामले सामने आ गए। नहीं, मैं यहाँ स्कूल चलाता हूँ, ये मतलब हम 20 साल से स्कूल चलाते हैं, ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई है और अभी भी बच्चियों का कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। एक महिला ने जरूर बताया कि उनके साथ इस तरह का हुआ, हमारे यहाँ से लोग भी दौड़ के गए और संभवतः एक ही वो आदमी है जो देखा गया है। और मुझे लगता है से हमारी जब बातचीत हुई है, हमने बातचीत की, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की, महिलाओं ने कहा कि एक है और कभी 2 भी हो जाते हैं। हाँ, वो कहीं कुछ वो हो सकता है, हमने तो अब तक एक ही का सुना है। और जो भी 1, 2, 3 घटनाएं जो भी हुई है, पुलिस ने बहुत सतर्कता, हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ और थाना पुलिस बहुत तेजी से एक्शन में आती है। गांव वालों को लेके हम सब दौड़ते हैं। नहीं जा सका है। हाँ, अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। और क्या है क्या नहीं, हमें लगता है सर या तो कोई मैम ये सरफिरा है कोई, या कोई साइकिक आदमी है। वैसे साइकिक वाइकिक होता तो पकड़ा जाता, कई दिन से बारिश हो रही है। मेरठ के भराला गांव में अश्लील गैंग का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यह गैंग सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में रहता है और कई महिलाओं को खेत में खींचने की कोशिश अब तक की गई है, लेकिन महिलाओं की हिम्मत और सूझबूझ से वो अश्लील गैंग का शिकार होने से अब तक बचती आई हैं। अश्लील गैंग का खौफ इस कदर है कि पूरे गांव की अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार इस गांव में कॉम्बिंग कर रही है। किस तरीके के हालात है दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे। आपने चोरों के आतंक के मामले सुने होंगे, कुत्तों के आतंक के मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंग के आतंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर, जिनके किस्से सुनकर आप सिहर जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के भराला गांव की है, जहां पे इन दिनों न्यूड गैंग का पूरा आतंक देखने को मिल रहा है। इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल ये न्यूड गैंग क्या करता है, जब महिला सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, अपने घरों को गुजर रही होती है, खेत के जरिए अपने घर आ रही होती है, तो ऐसे में ये न्यूड गैंग के जो सदस्य हैं वो महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं और उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। मेरे पीछे आपको एक ड्रोन कैमरा भी नजर आ रहा होगा, यानी इस ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे गांव की निगरानी की जा रही है, खेतों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि गांव वालों ने, पुलिस प्रशासन ने भी इसकी शिकायत जो है पुलिस प्रशासन में दी है। गांव की बात करें तो गांव की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी दहशत में नजर आ रही है। बीते दिनों भी एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है। प्रधान जी जो है गांव के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, न्यूड गैंग का ये मामला सामने आया, अभी तक कितने मामले आ गए हैं? अभी तक 4 मामले आए थे, 5वां कल आया है। अच्छा, जी। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो 25 तारीख में हुई थी। सबसे पहले जो घटना हुई थी 25 तारीख में हुई थी। हाँ। और 25 तारीख की घटना को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 28 तारीख की घटना जो हुई वो इकलौते गांव वाले रास्ते पर हुई। उसमें एक स्कूल की बच्ची थी, उसको
साइकिल पे जा रही थी वो, उसे खींच लिया, वो चोट वोट भी लगी उसके। स्कूल की बच्ची थी। स्कूल की बच्ची थी। उसके बाद जो है 2 घटना फिर इसी रास्ते पे हुई, सिवाय वाला रास्ते पे, जो भराले से सिवाय का रास्ता है, इस पे सुबह हुई 8:30 बजे, 8:30-9 बजे के बीच में। और दूसरी घटना जो हुई है वो हुई है 1-1:15 बजे। यानी 5 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, 5 मामले सामने आ गए हैं। अगर प्रधान जी बात करें तो एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ये निशाना बना रहे हैं? जैसा आपने जिक्र किया कि एक स्कूल से बच्ची आ रही थी, महिलाएं भी खेत में काम कर रही, तो मतलब सभी एज की महिलाओं को महिलाएं गाँव खेतों में चारा लेने जाती हैं, चलते चलते भी घास खोदते हैं, जी उनकी गैल कोई घटना नहीं हुई। जी। कल जो घटना हुई है वो खेत में जो चारा लेने गई। ये भरौला गांव में इन दिनों न्यूड गैंग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, जिसे लेकर के महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी ज्यादा दहशत है। आपने भी उन लोगों को देखा, कब की ये बातें हैं, आप कहाँ जा रही थी, कौन लोग थे, कैसे नजर आ रहे थे? जी वे क्या नाम, मैं ढोली से आरती, मैं आया का काम करती हूँ, 1:20 पे आरती हूँ यहाँ से, क्या नाम, ढोली से। तो जी पीछे से आया कोई, पता नहीं इधर से आया जन, इधर से आया, ईख में से निकला था, पीछे से आकर उन्हें गर्दन पकड़ी और इस हाथ से उल्ट दाएं, मतलब उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और फिर ईख के अंदर खींच रहा था। और बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल नंगा आदमी था। हाँ जी। कितने लोग थे साथ में? एक ही था। हाँ जी। आपने चेहरा देखा? चेहरे से तो ब्लैक कपड़ा बांध रखा था। मतलब पूरे तन पे कोई कपड़ा नहीं, लेकिन चेहरे पे कपड़ा, मतलब चेहरा छुपा रहा था। हाँ जी। और लंबे लंबे बाल थे, काले काले। फिर एकदम से वो भाग गया। जब मैंने आगे को इसे, मतलब मेरे हाथ में, उल्टे हाथ में बटवा और वो फोन था, फोन और बटवा मैंने नीचे डाला, इस हाथ से पीछे करके देखा तो उसके लंबे लंबे बाल थे, बाल पकड़े तो आगे को मैंने होश में, इतनी होश नहीं था बिल्कुल भी इसमें। जब मैंने सीधे पैर की इसके लात मारी, एकदम ईंख में जाकर घुस बढ़ गया। पीछे से मैंने देखा तो वो बिल्कुल नंगा था, भागता हुआ। तो कोमल बातचीत कर रही थी उन महिलाओं से, और कोमल इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। कोमल, बहुत हैरान करने वाला ये मामला है कि कैसे ये अश्लील गैंग रातों में काम करता है। अब ये खुलासा हुआ है, कार्रवाई किस तरीके से जारी है गांव में? बिल्कुल, देखिए ये अश्लील गैंग जो है वो काम करता है। गांव की बात करें तो आपको ठीक ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे अलर्ट मोड पर है, यानी पुलिस जो है वो लगातार रेकी कर रही है, पुलिस बैठी हुई है। यहाँ तक कि सिविल ड्रेस में भी यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है, महिलाओं जो है सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन एक बार संजीव इस तस्वीर को भी दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस खेत को देखना बेहद ही जरूरी है कि आखिर वो किस तरह से खेतों से जो है ये जो न्यूड गैंग के सदस्य है वो निकलते हैं। ये आपको बहुत बड़ी खेत नजर आ रही होगी, गन्ने का ये जो खेत है, यानी इस खेत से क्या करते हैं, जब महिलाएं इस सड़क से होकर के अपने घर जा रही होती है, कामकाज करके अपने घर जा रही होती है, खेती करके घर जा रही होती है, तो इसी खेत को जो है वो निशाना बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से देखिए वो छुपे हुए रहते हैं और उसके बाद यहाँ से छुपे होकर के देखिए ये पूरी तरह से हम आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये गन्ने का खेत है, इस खेत के पीछे वो छुपे रहते हैं। और ऐसे में जब सड़क से महिला यहाँ से गुजर रही होती है, खेती करके गुजर रही होती है, तो ऐसे में देखिए यहाँ से ही वो लोग निकलते हैं और महिला को पकड़ते हैं। ऐसे में देखिए कई ऐसी महिला हैं जो पूरी तरह से अपने सूझबूझ से वो बच जाती है, लेकिन यहां से महिला जा रही होती है। हमने आपको एक रास्ता दिखाया, ये दूसरा रास्ता है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट है। हम पुलिस से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कब से रेकी कर रहे हैं। लेकिन बात करें तो अभी तक ऐसे 5 मामले जो है वो सामने आ गए हैं। यहां तक कि बीती दिनों भी, यानी कल यानी शुक्रवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पूरे खेत ही खेत नजर आ रहे हैं, स्कूल है, यहां से स्कूल से जो बच्चियां हैं स्कूल से पढ़ के निकलती है, आपको एक स्कूल भी नजर आ रहा होगा, स्कूल से जब बच्चियां अपने घर जा रही होती है उस दौरान भी देखिए ये लोग निशाना बनाते हैं। एक मामला जो है, जो ताजा मामला आया है वो स्कूल की बच्ची को निशाना बनाने का आया है। पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट है, गश्ती कर रही है, रेकी कर रही है। सर, आप लोग लगातार इस पूरे इलाके में रेकी कर रहे हैं, वो लोग कौन है, कितने लोग हैं इस गैंग में? अब कुछ नहीं बता सकते, कोई नहीं है। अब तो शांति है, 6-7 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। कल ही प्रधान जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कल भी ऐसा मामला सामने आया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। स्कूल की बच्चियां जो है, जैसे कि स्कूल भी है और निकलती हैं यहाँ से स्कूल की बच्चियां, तो उसको निशाना बनाया जाता है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों तैनात हैं? नहीं सर, हम तो शांति व्यवस्था के लिए हैं। हुआ है उस दिन 30 तारीख को कोई हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शांति है, एकदम शांति है। आपकी कितनी टीमें हैं यहाँ पे? सर, यहाँ से बात करें तो लगातार पुलिस रेकी कर रही है। खेत से ऐसा महिला बताती है कि खेतों के पीछे छुपे रहते हैं, जब वो अपने घर जा रही होती है, स्कूल से बच्चियां घर जा रही होती है तो उनको निशाना बनाते हैं। कुल 5 मामले सामने आ गए।
नहीं, मैं यहाँ स्कूल चलाता हूँ ये, मतलब हम 20 साल से स्कूल चलाते हैं, ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई है और अभी भी बच्चियों का कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। एक महिला ने जरूर बताया कि उनके साथ इस तरह का हुआ, हमारे यहाँ से लोग भी दौड़ के गए और संभवतः एक ही वो आदमी है जो देखा गया है। और मुझे लगता है महिलाओं से हमारी जब बातचीत हुई है, हमने बातचीत की, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की, महिलाओं ने कहा कि एक है और कभी दो भी हो जाते हैं। हाँ, वो कहीं कुछ वो हो सकता है, हमने तो अब तक एक ही का सुना है। और जो भी 1, 2, 3 घटनाएं जो भी हुई है, पुलिस ने बहुत सतर्कता, हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ और थाना पुलिस बहुत तेजी से एक्शन में आती है, गांव वालों को लेके हम सब दौड़ते हैं। नहीं जा सका है। हाँ, अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और क्या है क्या नहीं, हमें लगता है सर या तो कोई मैम ये सरफिरा है कोई, या कोई साइकिक आदमी है। वैसे साइकिक वाइकिक होता तो पकड़ा जाता, कई दिन से बारिश हो रही है